Students, welcome to Scholars Public School जावरा। आई एम हेमंत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। ये क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 6 है और आई होप आपको लास्ट जो हमने लेक्चर्स करे हैं, जो हम चैप्टर्स के, आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आप लोगों ने अच्छे से उनके नोट्स बनाए होंगे, साथ ही साथ बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। सो व्हाट डज मीन चेंजेस अराउंड अस। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो मैं आपको अगर एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूँ, हम लोग बनाते हैं पेपर का हवाई जहाज़। जैसे हमने देखा होगा, आप बच्चे के पेपर से हम क्या करते हैं, हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो आपने पूरा हवाई जहाज़ बना लिया। अब उस हवाई जहाज़ को आपने एक बार पूरी तरीके से बना लिया। अब क्या करेंगे, आप उसे वापस से खोलेंगे, मतलब जैसा आपने बनाया था उसको खोलेंगे। क्या आपको वो पेपर वापस से ऐसा कैसा मिल जाएगा? पहला क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा, आपने उसी पेपर को क्या किया कि आपने कट किया और आपने कट करके आपने तो कोई सा दूसरा शेप बना दिया। अब क्या कि अब हमें पता लगेगा क्या कि वो जो हमारा कागज़ है वो क्या सा हो गया, वापस से हम उसे जोड़ सकते हैं? नहीं। ये दो चीज़ आपको समझ में आई। पहली कंडीशन, आपने बिना सिर्फ पेपर को फोल्ड करके आपने कुछ नई चीज़ बना ली, और आपने दूसरी कंडीशन है पेपर को कट करके दूसरी चीज़ बना ली। ये क्वेश्चन हमारे आगे है। ये क्या है? ये चेंजेस हैं। क्या हैं ये चेंजेस? कि आपने क्या करा कि किसी पेपर को फोल्ड करके कुछ नया बना लिया मटेरियल, यानी कि उसकी चेंज हुआ उसके अंदर। ठीक है। और आपने कट कर लिया, वो भी एक चेंज हुआ। पर जो कागज़ पहला वाला चेंज था वो कैसा था? रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि जैसा हमने किया था वैसा हमको मिल गया। और दूसरा कैसा था? इरिवर्सिबल, यानी कि हमने एक बार उसको काट दिया, अब हम उसको दूसरी बार जोड़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इतनी बात एक छोटा सा एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आई। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें यही चीज़ अच्छे से पढ़नी है। क्या? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में जानना है। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जानना है। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि कोई चीज़, जैसे अभी बारिश का मौसम है, आपने देखा होगा कि जो आपके लकड़ी के दरवाजे हैं ये फूल जाएंगे। आप देखते हैं थोड़े से फूल जाते हैं। क्यों? एक्सपांशन हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन, आपने देखा होगा ठंड में बहुत सारी बार चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये हम अच्छे से जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। आपको ये मैंने एग्जांपल दे दिया पूरा कि आपको क्या करना है, पेपर कटिंग करनी है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज आज पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, व्हेन अ सब्सटेंस इज चेंज इनटू सम डिफरेंट फॉर्म एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म, देन दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। इतनी सी बात है छोटी सी कि क्या कि जब भी कोई सब्सटेंस को हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि कोई नया फॉर्म बनाते हैं, और अगर हम उसको रिवर्स बैक पॉसिबल है उसके अंदर, कि उसकी जो ओरिजिनल शेप है हम उसे वापस पा लेते हैं, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है। फोल्डिंग पेपर इज अ रिवर्सिबल चेंज, मैंने आपको एग्जांपल दिया। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्योंकि देखिए मोमबत्ती जो आपकी जलती है, ठीक है, आपने उस मोमबत्ती को जलाया, जो उसका वैक्स है वो क्या हुआ? पिघल गया। अब पिघलने के बाद वो वैक्स वापस से किस में कन्वर्ट हो सकती है? आप वापस से उसके अंदर जला सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड एंड डिजॉल्विंग वाटर सॉल्ट इनटू वाटर आर सम मोर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है। अब देखिए, आप जो आपके हाथ में रबर है, मतलब रबर होता है, आपने क्या करा, उसको थोड़ा सा कैसा किया, थोड़ा सा खींचा दोनों एंड से। क्या हुआ, वो जो खींचा तो उसकी बॉडी में चेंज आया। ठीक है। पर आपने धीरे छोड़ दिया तो उसके अंदर वापस से कैसा हो गया, वो जैसा था, और रिवर्स अपनी पोजीशन। इसके अलावा आप सॉल्ट के अंदर वाटर जब मिक्स करते हैं, वो कंडीशन कि आप देखेंगे कि सॉल्ट पूरा पानी में घुल जाएगा, बट आप थोड़ी देर वापस से अगर आप उसको धूप में रखेंगे तो आपको सॉल्ट वापस मिल जाएगा और पानी उड़ जाएगा। ये पूरी क्या चीज़ें हैं? रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है। दूसरा, व्हेन अ सब्सटेंस चेंज इनटू सम डिफरेंट फॉर्म एंड कैन नॉट कन्वर्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है। इरिवर्सिबल चेंज कैसा?
कि जो वापस ना हो पाए। सो मैंने आपको बताया कि कटिंग ऑफ पेपर। अब देखिए दो चीज़ यहाँ है, कटिंग ऑफ पेपर एंड फोल्डिंग ऑफ पेपर। ठीक है, दो टर्म अलग अलग यूज़ करिए। पेपर को मोड़ना और पेपर को काटना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। सो कटिंग ऑफ पेपर इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ एग। अब देखिए खाना तो जितना भी होता है वो सारे रिवर्सिबल चेंज होता है। मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल चाय बनाई, सॉरी, मान लीजिए आपने चाय बनाई। सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो चाय से आप वापस से सारी चीज़ें अलग नहीं कर सकते कि नहीं वापस से मुझे दूध बनाना है चाय से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो वो कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ एग, आपके एग्स को आपने उबाला, अब आप चाहते हो कि वापस से वो जैसे थे कच्चे एग्स वैसे हो जाए, पॉसिबल नहीं है। शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, आपने एक बार पेंसिल को छील लिया, अब आप सोचेंगे जो पेंसिल का जो कचरा है वापस मैं उस पेंसिल के ऊपर चिपका दूँ, पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसा हो गया, रिवर्सिबल चेंज। एंड कटिंग योर नेल्स आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ, आपके नेल्स भी काटें। हाँ, नेल्स से याद आया कि आप अपना हाइजीन पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इस पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक में हाइजीन, साथ ही साथ आपके आसपास जो प्रोटेक्शन है वो ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा कि घर से हमें ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल चेंजेस में आएंगी। ये दो एक्टिविटी है जो आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, अब व्हेन वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस अराउंड अस, हाउ डज दे चेंज अकर। अब ये चेंज होता कैसे, सो अब ये हम समझेंगे। समटाइम वी सी दैट देयर आर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज ऑफ एंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम कुछ बार देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की साइज़ बढ़ गई, किसी ऑब्जेक्ट की साइज़ छोटी हो गई। ठीक है, तो व्हेन द साइज ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज, है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट इज सेड एक्सपांशन। व्हेन द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं स्पंज से। आपने स्पंज देखा होगा, और जिससे हम बहुत सारी बार हम लोग सफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। सो हम देखते हैं कि जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो हमारी एक मुट्ठी में आ जाता है जो आपका स्पंज है। ठीक है, अब जो उसके अंदर जो पानी होता है वो पूरा बाहर निकल जाता है। बट जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं, सो कैसा हो जाता है, वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। सो वो अब जब हम उसको प्रेस कर रहे हैं तो वो जो प्रेस करने से उसकी जो पोजीशन हो गई वो छोटी हो गई, उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो वापस से वो अपनी पोजीशन में आ गया, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्सपांशन। दो चीज़ें अच्छे समझ में आई। ठीक है, बाकी की बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप ये दो एक्टिविटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।